गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज गाइज हम 9th क्लास में हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सुनिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस को स्मॉल डी से प्रेजेंट किया गया है, नीचे भी स्मॉल डी से प्रेजेंट किया गया है, बट नीचे वाली चीज़ के ऊपर एरो लगाया गया है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी स्केलर एंड वेक्टर। गाइज, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट नीड द डायरेक्शन फॉर देयर एक्सप्लेनेशन दैट इज कंसीडर एज वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगेगा। आप बच्चा ध्यान रखें, अगर किसी सिंबल पर एरो साइन लगा दिया गया है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है। आज के लेक्चर के लास्ट में जब हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो ये चीज़ हमारे बहुत काम आने वाली है। देखिएगा, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पाथ पर चल रहा है, उसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। आगे बोला गया है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ हमारे पास एक बात ऑटोमेटिकली क्लियर हो रही है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब डिस्टेंस को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी डायरेक्शन में तय की गई दूरी हमारे पास डिस्टेंस होगी। हिंदी में डिस्टेंस को दूरी ही बोलते हैं। गाइज, डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होगी और एसआई यूनिट मीटर होगी। ये भी लास्ट वीडियो में बोला गया था। MKS मीटर किलोग्राम और सेकंड सिस्टम को SI सिस्टम बोलते हैं और इन SI सिस्टम इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर। अब देखिएगा, इधर ये हमारे पास कोई रास्ता है। सपोज टू भी हमारी बॉडी A से चली, A से C पर आए, C से D पर आए हैं, D से E पर आए हैं और E से B पर गए हैं। सपोज गाइज ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है। दैट मीन्स 5 + 10 + 10 + 5, क्योंकि एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट इतना चल रहा है 5, 15, 25, 30। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट A to B 30 मीटर या 30 सेंटीमीटर चल रहा है। अगर मीटर में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 30 मीटर और सेंटीमीटर में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर इतना चल रहा है। देन ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट। अभी बोला मैंने ये भी दूरी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस। मतलब अगर आपको किसी अनजान आदमी को समझाना है और या कोई आपसे पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, तो आप है ना बेसिक सी बात बोलेंगे, डिस्टेंस इज द स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। नाउ गाइज, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कम से कम दूरी अगर हमारे पास है देन दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। एवर यू लिसन इट, कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा, लोग कहते हैं इधर से जाइएगा या फिर इधर से शॉर्टकट चले जाइएगा। गाइज, एक्चुअल में वो शॉर्टकट जिसको बोल रहे हैं वो शॉर्टेस्ट ही होता है। बार बार लोगों के बोलने में फ़र्क आ जाता है, इसलिए ऐसा बोल देते हैं। अदरवाइज शॉर्टेस्ट, कम से कम, वही बात यहाँ पर यूज़ की गई है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो कम से कम दूरी है, देन दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ कंपेयर करो, इट इज़ द स्केलर एंड इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। अब की बार इसका मतलब डायरेक्शन मस्ट बी रिक्वायर्ड देयर। नीचे एक बात लिखी गई है, द यूनिट आर सेम विद डिस्टेंस। दैट मीन्स जो डिस्टेंस की यूनिट है वही यूनिट डिस्प्लेसमेंट की होगी। हैंस displacement are also be measured in CGS system with centimeter and in SI system that is in meter। अब देखो बच्चा, वही बॉडी है, वही दोनों के दोनों पॉइंट, पहले A से C इस रास्ते पे गए, हमने इसको डिस्टेंस से डिनोट किया है। अब अगर शॉर्टेस्ट जाना है तो क्या करेंगे? A से B सीधा चले जाएंगे, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट, और ये जो होगी ये डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट करेगा। दैट इज देयर। कंक्लूजन देखिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट है, एग्जाम्स में यही चीज़ें पूछी जाती है। गाइस देखो, ऑन ए स्ट्रेट पाथ बोथ आर सेम। दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द कंडीशन इन विच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर कब हो सकते हैं? तो हमारे पास जवाब आएगा ओनली ऑन ए स्ट्रेट पाथ, एक सीधे रास्ते पे। देखिएगा, अगर मान लो ये कोई रास्ता नहीं है, ऑप्शन ही बॉडी के पास A से B जाना है, तो क्या होगा? A to B डिस्टेंस एंड A to B डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्लेसमेंट आइदर इक्वल टू दैट ऑफ डिस्टेंस
और ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द डिस्टेंस। बच्चा याद रखें, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, परंतु डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ऑलवेज कीप इन माइंड, बार बार बोला जा रहा है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा एक्सट्रीम कंडीशन में डिस्टेंस बढ़ा या डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, तो याद रखिएगा डिस्टेंस मे बी लार्जर देन दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट नेवर बी लार्जर देन दैट ऑफ द डिस्टेंस। ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। गाइस समझ आ गया होगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। क्या करेंगे गाइज, एक तरफ डिस्टेंस लिखेंगे, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों को अंडरलाइन करेंगे। साफ सुथरा करना है काम आपको। फर्स्ट पॉइंट में डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस की डिफाइन दे दें, डिस्प्लेसमेंट के नीचे डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन दे दें, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में इट डिपेंड्स अपॉन द शेप, रास्ता जो है उसकी शेप पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स रास्ता अगर ऐसा है तो ऐसे जाएगा, रास्ता अगर आपका जिगजैग जा रहा है तो ये भी जिगजैग जाएगा। दैट मीन्स डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द शेप, डिस्प्लेसमेंट इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जहाँ भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके अलावा किसी भी शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट में इट मे बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस पॉइंट पर अभी स्टार लगा लेते हैं क्योंकि ये तीनों की तीनों कंडीशंस एक्सप्लेन होंगी। अभी फिलहाल देखिएगा, डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीनों हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, डिस्टेंस स्केलर होगी और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब बात ये आती है कि ये जीरो और नेगेटिव कब होगा। दैट मीन्स इन विच कंडीशंस यू से द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इज जीरो और नेगेटिव। एक क्वेश्चन सुनिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी चले और बॉडी के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए? गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से सुनिएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी चले और आपकी बॉडी के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए? कैन इट बी पॉसिबल योर बॉडी इज एक्चुअल इन मोशन बट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इज जीरो? तो जवाब आएगा यस। तो कैसे होगा? दैट मीन्स देखिएगा, सपोज आपकी बॉडी यहाँ है, यहाँ से ऐसे 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 चल करके और गाइज वापस यहीं आ गई आपकी बॉडी। दैट मीन्स बॉडी जिस पॉइंट से चली थी वापस वहीं आ गई। इसका मतलब बॉडी चल तो रही है बट उसके द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट डिस्टेंस जीरो नहीं है। ये तो जीरो वाली कंडीशन होगी। उसके बाद आता है नेगेटिव, कि आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा। बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थ्रो ए स्टोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। आप एक स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकेगा। गाइज आपकी डिज़ायर उसको ऊपर फेंकने के लिए है। इसका मतलब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ चाह रहे हैं? अपवर्ड। और स्टोन थोड़ी सी देर में कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इसका मतलब मोशन ऑफ द स्टोन व्हेन इट फॉल फ्रीली इज एन एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बताइएगा इसे, आप लोगों को समझ आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक देन प्लीज़ राइट इनसाइड द कमेंट बॉक्स। और सेकेंडली डेली बोला जा रहा है बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो पोस्ट करें आपके पास नोटिस आ जाए। प्लीज़